बिन रऊफ बिन फाइज बिन आबिर बिन अरफशार बिन साम बिन नूह बिन लामिक बिन मतूशाल बिन इदरीस बिन यरिद बिन मलहल ईल बिन कीनान बिन आनूश और बिन शीश बिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये मोहम्मद से लेकर आदम तक मोहम्मद से लेकर आदम तक अल्लाह ने सारे सिलसिलों को महफूज किया। किसी नबी का शिजरा महफूज नहीं। अल्लाह ने अपने हबीब के नसबनामे को क़यामत तक महफूज कर डाला। इतना बड़ा पैगंबर अपने घर में गश्त लगाए, ये अखलाक हैं। और अखलाक क्या हैं? ताजदार मदीना मेरे तुम्हारे सच्चे आका इमामुल अंबिया ने फरमाया, मेरी तमन्ना थी काश के मेरे माँ बाप जिंदा होते, और चलो बाप भी ना था, कम अज कम मेरी माँ जिंदा होती। बाप तो आप पेट में थे उस वक्त दुनिया से पर्दा फरमा गए, और माँ जब आप 6 बरस के थे, आपकी वालदा आपको मिलवाने के लिए जब मदीना ले गई, वहाँ पर आपकी वालदा का रास्ते में इंतकाल हो गया। मेरे प्यारों, मैं ये कहना चाहूँगा, ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया की वालदा की कब्र जब खोदी गई और उन्हें दफन किया गया, आप अपनी माँ की कब्र के ऊपर लेट गए। उम्मे अयमन कहती है, मैंने नबी का हाथ पकड़ा और मैं उन्हें पकड़कर नीचे लेकर आई, लेकिन जब मेरा हाथ ढीला हुआ, मैंने देखा कि मोहम्मद गायब है। मैं उनके पीछे दौड़ कर गई, जाकर देखती क्या हूँ कि मोहम्मद अपनी माँ की कब्र के ऊपर लेटे हुए हैं और बराबर जबान से ये जुमले निकालते हैं, मैं अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाऊँगा, मैं अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाऊँगा, मैं अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाऊँगा। इतना ही नहीं मेरे प्यारों, 57 साल के बाद जब मक्का फतह हुआ और मेरे नबी आए और रास्ते में माँ की कब्र पड़ी, तो मेरे नबी रात के वक्त में माँ के सरहाने बैठकर रोने लगे, आंख से आंसू निकालने लगे। मेरे नबी 57 साल के बाद भी माँ का गम, माँ की याद, माँ का दर्द दिल के अंदर जिंदा है। और इतना ही नहीं, ताजदारे मदीना ने माँ बाप की अजमत बयान करते हुए अपनी ज़बान मुबारक से फरमाया, और मेरे प्यारे सहाबा, मेरे दिल की आरज़ू है, मेरे दिल की तमन्ना है, काश के मेरे माँ बाप जिंदा होते, और चलो बाप भी ना था तो मेरी माँ जिंदा होती, और मैं नमाज ईशा पढ़ाने के लिए अपने घर से निकलता, ईशा के फर्जों की नियत बांधता और क़िराअत शुरू कर देता। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। इसी दरमियान में मेरे घर की खिड़की खुलती और मेरी माँ आमिना मुझे आवाज देती, या मोहम्मद, या मोहम्मद, या मोहम्मद। तो मेरे नबी ने फरमाया, मैं फर्ज नमाज की नियत तोड़ देता, अपनी माँ की बात का जवाब देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये माँ का दर्जा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी ज़बान मुबारक से बयान। आज उसी माँ को जलील किया जाता है, उसी बाप के सामने खड़े होकर त्यूरी चढ़ाकर बात की जाती है। मुझे एक बात तो बताओ, ये माँ बाप की नाफरमानी करने वाला, माँ बाप के सामने उफ करने वाला, माँ बाप को झिड़कने वाला, माँ बाप के खिलाफ आवाज़ें उठाने वाला, या माँ के सामने तेजी से कलाम करने वाला, क्या अल्लाह की रहमत उतरेगी? क्या अल्लाह की रहमत बरसेगी? नहीं 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 नहीं। ताजदारे मदीना का फरमाने आली है, अगर तुम चाहते हो, अल्लाह ने तुम्हें माल नहीं दिया, अल्लाह ने तुम्हें दौलत नहीं दी, तुम्हारे दिल की आरज़ू है कि मैं बैतुल्लाह की ज़ियारत का सवाब पाऊं, तो मेरे नबी ने फरमाया, अपने घर में आ जा, एक मोहब्बत की नज़र अपनी माँ पर डाल, एक मोहब्बत की नज़र अपने बाप पर डाल, अल्लाह एक हज मकबूल की बराबर सवाब अता करेगा। लेकिन ये सवाब भूल गए, आलिम आ गया, आए हाय आपने ये जलसा कराया, अल्हम्दुलिल्लाह। इन नौजवानों ने, अल्लाह इनकी नौजवानी को कबूल करे, इनकी काविशों को कबूल करे, और इनके दिलों के जज्बात को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा दे कि इन्होंने चंदा कर 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 मेहनत कर कर इस जलसे का इंतखाब किया और इस जलसे का इनेकाद कराया और लोगों को जोड़ा, महफिल जमा की। मेरे प्यारों,
इन लोगों के दिलों में भी, आपके दिलों में भी क्या है कि भाई उलमा आएंगे, उन्हें मोहब्बत से देखेंगे, अल्लाह पता नहीं निजात का ज़रिया बना देगा। मैं एक बात कहना चाहूँगा, उलमा तो आज बस्ती में आ गए, कल चले जाएंगे, लेकिन अगर तुम चाहते हो अल्लाह रोज़ तुम्हारे लिए मग़फ़िरत के परवाने लिखे और तुम्हारे दर्जे बुलंद करे, अल्लाह तुम्हें रोज़ एक हज की बराबर सवाब दे, तो मेरे नबी ने फरमाया रोज़ाना अपने घर में आओ तो अपने माँ बाप पर मोहब्बत की नज़र डाल दो, अल्लाह रोज़ाना एक हज की बराबर सवाब देगा। सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर कोई आदमी दिन में 100 मरतबा माँ बाप को देखे तो क्या 100 हज का सवाब मिलेगा? मेरे नबी ने फरमाया क्यों नहीं, अल्लाह की इताअत बख्शिश तुम्हारे तसव्वुरात से बढ़कर है। अगर 100 मरतबा देखोगे अल्लाह 100 हज का सवाब देगा। इतना बड़ा दर्जा है माँ बाप की मोहब्बत का। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने अखलाक को आला बनाओ, अपने माँ बाप के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए। मैं अफसोस के साथ कहूँगा कि आज मेरे तुम्हारे अखलाक अच्छे हैं लेकिन बाहर वालों के लिए हैं, घर वालों के लिए नहीं हैं। भाई से कलाम नहीं कर सकता, मेरा भाई है, मैं इसका मुंह नहीं देख सकता। अच्छा मेरी बीवी, ये तो बड़ी नालायक है। मेरे बच्चे, मैं इनसे कलाम नहीं करता, ये मेरी नाफरमानी करते हैं। मेरे माँ बाप, इन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मेरे प्यारों, मुझे एक बात तो बताओ, ये खून के रिश्ते, तेरा बाप, तेरी औलाद, तेरी बीवी, तेरी माँ, तेरा भाई, तेरे बहन, अगर तेरे अखलाक इनके लिए अच्छे नहीं होंगे तो फिर किसके लिए अच्छे होंगे? मेरे नबी ने फरमाया तुम में सबसे बेहतरीन आदमी वो है जिसके अखलाक, या तुम में सबसे बेहतर आदमी वो है जो तुम में अपने घर वालों के लिए अच्छा हो, अपनी बीवी के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए। लेकिन आज हम लोग बाहर वालों के लिए अच्छे हैं, अपनी बीवी, अपने भाइयों के लिए अच्छे नहीं हैं। आज आध घंटा अपनी औलाद को वक्त निकाल कर नहीं देता। आध घंटा सुबह से जाएगा, शाम तक काम करेगा, औलाद के लिए हलाल लेकर आएगा, लेकिन आधा घंटा अपनी औलाद को बैठकर प्यार से, मोहब्बत से बात नहीं करेगा। करता है भाई? और हाँ, अगर कोई यार दोस्त आ जाए तो 1 घंटा क्या, 2 घंटा क्या, 4 घंटे बिता देगा, पता भी नहीं चलेगा। औलाद को छोड़ दिया और समझता है कि बड़ी होगी तो आलिम समझाएगा, जमात वाले समझाएंगे, खानका वाले समझाएंगे, उलमा समझाएंगे, इमाम समझाएंगे, सुधर जाएगा। नहीं नहीं नहीं, याद रखना, कोई आलिम इसकी तरबियत नहीं कर सकता। आधा घंटा निकाल कर रोजाना अपनी औलाद को दो, तुम्हारी औलाद में जो तरबियत पैदा होगी वो देखने काबिल होगी। मैं एक माँ से कहता हूँ, माँ अपना आधा घंटा निकाले, अपनी औलाद को दे। लेकिन अफसोस ये है कि बाप भी और माँ भी जब काम से फारिग होंगे, या तो मोबाइल है या फिर अपने दोस्त और अहबाब है, औलाद को वक्त नहीं दिया जाता। फिर औलाद बदगुमान हो जाती है, औलाद सोचती है हमारा बाप हमसे मोहब्बत नहीं करता। हालांकि दुनिया में कोई माँ बाप ऐसा नहीं है जो औलाद से मोहब्बत ना करे। वक्त दो अपनी औलाद को, इन्हें दीन सिखाओ, इनके पास में बैठो, इन्हें कुरान सिखाओ, इनकी तरबियत करो, इनकी इस्लाह करो, इनकी सूरतें सीखो, इन्हें नमाज पढ़ाओ, अपने साथ में खड़ा करो, अपनी बच्चियों को पढ़ाओ, उन्हें नमाज सिखाओ। अगर ये तुम नहीं करेंगे तो बाहर वाला कौन करेगा? आज नमाज का नहीं पता, आज का मुसलमान बूढ़ा जवान मस्जिद में जाता है, नमाज की नियत बांधी, पता ही नहीं उसके बाद कहाँ गया, जब सलाम फिरा अच्छा नमाज हो गई। ऐसा होता है जैसे जहाज में बैठा और उसके बाद आंख लगी, जहाज ने लैंडिंग की, अच्छा उतर गया। तो वही हाल हमारा है कि आज हम लोग जब नमाज के लिए जाते हैं, अल्लाहु अकबर कहते वक्त याद रहता है नमाज, उसके बाद जब याद आता है जब सलाम फिरता है, अच्छा नमाज हो गई। ये हमारी नमाजों का हाल है। मुझे एक बात बताओ, जो नमाज में और आप पढ़ते हैं उसमें जो कुछ पढ़ा जाता है, क्या उसका माना और तर्जुमा मुझे आता है?
जब तर्जुमे का पता ही नहीं होगा कि हम अल्लाह से कहने क्या गए हैं और उससे मोहब्बत का इजहार हमने कैसे किया है, तो उस नमाज में लज्जत कैसे आएगी। मैं कबूलियत की बात नहीं करता, कबूल करने वाली ज़ात गिरामी अल्लाह तबारक व तआला की है, वो चाहे जैसी कबूल कर ले। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँगा कि नमाज में लज्जत तब आएगी जब हम उसके मानी जानते हो, उसका तर्जुमा जानते हो। मेरे प्यारो, मसाइल को जानना ये उलमा का काम है, लेकिन लफ्ज़ी तर्जुमा का जानना हर एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है, ताकि उसे ये पता हो कि मैंने नमाज में अल्लाह से कहा क्या है। या गलत कह रहा हूँ भाई? बात समझ में आ रही नहीं आ रही? समझ में आना चाहिए नहीं आना चाहिए? अच्छा, जाकर तुम यूं ही खड़े हो जाओ, नमाज में क्या पढ़ा गया पता ही नहीं, सुना क्या गया कुछ पता ही नहीं, तो नमाज में लज्जत कहाँ से आएगी, मज़ा कैसे आएगा। मेरे प्यारो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाजें और सहाबा की नमाजें बड़ी लंबी लंबी, मेरे प्यारो जानते हो, उन्हें पता था कि इसके माने क्या है, इसमें लज्जत क्या है। तो खुदारा अपनी नमाजों की इस्लाह करो, अपनी औलाद की इस्लाह करो, अपनी नमाजों को दुरुस्त करो। लोगों को नमाज के फ़राइज़ का नहीं पता, वाजिबात का नहीं पता कि नमाज में वाजिबात कितने हैं, फ़राइज़ कितने हैं। एक साहब जा रहे थे, मौलवी साहब ने पकड़ लिया, इमाम साहब ने, हाँ भाई इधर आना ज़रा, ये बता कि नमाज सुबह की पढ़ी थी कि जी हाँ पढ़ी थी। अच्छा, कितनी रकातें पढ़ी थी? कहने लगा यार कितनी बताऊँ, मुझे तो पता ही नहीं है। कभी कान इधर खुजाने लगा, कभी इधर खुजाने लगा, फिर कहने लगा यार फजर की नमाज है, पहली नमाज है, तो पहली नमाज तो लंबी चौड़ी होती होगी। कहने लगा मौलवी साहब ज़्यादा तो याद नहीं, लेकिन ऐसी पढ़ी थी 14 रकातें थी। 14 कितनी थी? 14। मौलवी साहब कहने लगे अच्छा भाई तेरी अकल ठिकाने नहीं है, ज़रा लठ उठा के लाना बेटा। नहीं नहीं मौलवी साहब एक मिनट रुको रुको, लठ ना उठाऊँ, मुझे याद आ गया 14 नहीं, मैं असल में धोखा लग गया, 20 रकातें पढ़ी थी मैंने, 20 फजर में। अच्छा 20 पढ़ी थी, जा रहे बच्चे उठा के ला लठ। लठ लेने के लिए गए, मौलवी साहब रुको तो सही, मैं बता रहा हूँ 20 नहीं, मुझे अब के पक्की याद आ गई, 24 रकातें मैंने सुबह फजर में पढ़ी थी। मौलवी साहब कहने लगे यो बाज नहीं आने का, इसकी अकल ठिकाने नहीं लगेगी, जाओ डंडा लेकर आओ। जब मौलवी साहब उसके पीछे दौड़े, भागता हुआ घर पहुंचा, बीवी ने कहा क्यों हाँप रहे हो, क्यों काँप रहे हो, क्या बात है, कहाँ से आ रहे हो, खैर तो है? वो कहने लगा पागल तुझे नहीं पता, आज मस्जिद के इमाम साहब ने पकड़ लिया था, मौलवी ने पकड़ लिया था, मुझसे फजर की रकातें पूछ रहा था कि कितनी रकातें पढ़ी। मैंने 14 बताई, 20 बताई, 24 बताई, लेकिन इतना हट्टी इमाम है मान के नहीं दिया। तो बीवी ने कहा अल्लाह के बंदो 4 बता देते, इमाम साहब मान जाते। तो वो कहने लगा अच्छा 24 में नहीं माना, 4 में मान जाएगा वो? जो 24 में नहीं माना वो 4 में मान जाएगा। तो ये हाल तो हमारा और तुम्हारा है कि हमें रकातों की तादाद तक का नहीं पता, नमाज के फ़राइज़ का क्या पता होगा, वाजिबात का क्या पता होगा, सुन्नतों का क्या पता होगा। अल्लाह के वास्ते अपनी नमाजों की इस्लाह करे, नमाजों की दुरुस्त की करे। आप घर में से नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, औलाद को उठा कर जाए, आप समझते हैं मैं नमाज पढ़ लूँ काफ़ी है, नहीं नहीं, कल क़यामत के मैदान में ये औलाद दामन पकड़ेगी। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अगर घर में एक बेनमाजी है, जमीन का जानवर पनाह मांगता है। और याद रखना, शराब का पीना छोटा जुर्म है, नमाज छोड़ना बड़ा जुर्म है। जिना करना छोटा जुर्म है, नमाज छोड़ना बड़ा जुर्म है। सूद का लेना बहुत बड़ा गुनाह। मेरे नबी ने फरमाया कोई आदमी माँ से मुँह काला करे और कोई आदमी सूद का इस्तेमाल करे, सूद का इस्तेमाल करने वाला बड़ा गुनाहगार है, लेकिन नबी ने फरमाया नमाज का छोड़ने वाला सूद लेने वाले से भी बड़ा गुनाहगार है। और हमारी नमाजें कैसे छूटती हैं धड़ाधड़ जी, पता ही नहीं, 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं, और नमाज छोड़ने का कोई एहसास दिलों में जिंदा नहीं। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार आलिया में एक ऊँटनी चली आई और उसने अपना सर नबी के कदमों में डाल दिया, उसकी आँख से आंसू निकलने लगे। ताजदार मदीना ने देखा, उसका मालिक उसके पीछे से चला आया। मेरे नबी ने फरमाया क्या बात है? तो वो मालिक कहने लगा आका ये मेरी ऊँटनी, ये मेरी नाफरमानी कर, ये ऊँट मेरा नाफरमानी करता है और
मैं इसे रात को बांधता हूँ, ये रोजाना रस्सी तोड़कर भाग जाता है। मेरे नबी ने फरमाया अच्छा, आपने उसे करीब किया, फरमाया भाई बता, ये मालिक तेरा ख्याल करता है, तेरी देखभाल करता है, फिर तू इसके 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 घर से क्यों भाग जाता है? वो कहने लगा या नबी अल्लाह, मैं आपकी एक हदीस को सुनकर मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं इसके मकान में रहूं। मेरे नबी ने फरमाया तूने क्या सुना? वो कहने लगा आप ही ने फरमाया जो आदमी ईशा की नमाज ना पढ़े उसे डरना चाहिए अल्लाह के अजाब से, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह का अजाब उतरे और उसके घर को जलाकर चला जाए, अल्लाह का अजाब उतरे और उसके घर को बर्बाद करके चला जाए। आका मेरा मालिक ईशा की नमाज नहीं पढ़ता, ईशा की नमाज कदा कर देता है, जिस दिन मेरा मालिक ईशा छोड़ता है मैं इसके घर से भाग जाता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह का अजाब उतरे और गेहूं के साथ घुन की तरह मुझे भी पीस ना दिया जाए। आका मौत तो मुझे भी आएगी, मेरे मालिक को भी आएगी, लेकिन बेनमाजी के अजाम में गिरफ्तार होकर ये ऊंट मरना नहीं चाहता। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। बेनमाजी होने से बचो। ताजदार मदीना आखिर वक्त है, बिल्कुल आखिर वक्त। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान मुबारक से अल्फाज नहीं निकल रहे हैं, जिब्रील आ गया, हजरत इज़राइल आ गए, 70,000 फरिश्ते आपके हमरा है। जिब्रील ने दस्तक दी, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, मैं आपका गुलाम अंदर आना चाहता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील अंदर आ जा। ये जिब्रील अंदर आया। ताजदार मदीना ने फरमाया जिब्रील कैसे आना हुआ? आका आज मैं तन्हा नहीं आया, बाहर इज़राइल खड़ा है, आपसे अंदर आने की इजाजत चाहता है। मेरे नबी ने फरमाया इज़राइल को अंदर बुला लो। इज़राइल अंदर आया, बाहर 70,000 फरिश्ते खड़े हैं। मेरे नबी ने फरमाया आज तू कैसे आया? वो कहने लगा आका मैं आपको ले जाने आया हूँ, मैं आपको दुनिया से ले जाने के लिए आया हूँ। मेरे नबी ने फरमाया अच्छा इज़राइल क्या मेरी भी जान निकालेगा? वो कहने लगा आका ये मेरी कहाँ मजाल कि मैं आपके करीब आ सकूं। मैं तो इतना जानता हूँ कि जब से मेरे रब ने दुनिया बनाई है तब से लेकर आज तक मेरे रब ने कभी मुझसे ऐसा नहीं फरमाया। आज मेरे रब ने जब मुझे अपने दरबार में बुलाया तो मुझसे ये फरमाया इज़राइल देख मेरे हबीब के दरबार में जाता है, मेरे मोहम्मद के दरबार में जाता है, अदब से जाना, इजाजत लेकर जाना, आना चाहे तो ले आना, ना आना चाहे तो छोड़कर चले आना। आका जब से दुनिया बनी है कभी रब ने मुझसे ऐसा नहीं फरमाया। अच्छा तो आपने जिब्रील को देखा, फरमाया फंजुर मादा तरा, जिब्रील तेरी क्या राय है? जिब्रील कहने लगा या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मुलाकात का शौक़ रखता है, आप मर्जी आपकी है। फरमाया अच्छा। तो आपने अपनी निगाहों को नीचे झुकाया, अपनी प्यारी आंखों को बंद किया और उसके बाद काफ़ी देर तक सोचने लगे। फिर अपनी निगाहों को ऊपर किया, अपनी आंखों को खोला, अपने चेहरे अनवर को सामने किया। फरमाया जिब्रील मुझे दुनिया से जाना है या नहीं जाना ये फैसला बाद में करूँगा, पहले तुम जाओ मेरे रब के दरबार में जाओ, मालूम करके आओ कि मेरे आने के बाद, मेरे चले जाने के बाद, मेरे पर्दा कर जाने के बाद अल्लाह मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा, अल्लाह इस उम्मत का क्या बनेगा। मेरे प्यारो इज़राइल वहीं खड़ा है। जिब्रील गए, वापस आए, फरमाया अल्लाह कहता है आपके आने के बाद, आपके चले जाने के बाद, आपके पर्दा कर जाने के बाद अल्लाह आपकी उम्मत को बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा। तो मेरे नबी ने फरमाया अल आन कुर्रतु आइनी, अब मेरी आंखें ठंडी हो गई। अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला, अब मुझे लेकर चलो। ज़बान से जुमले नहीं निकलते, आखिर वक्त है और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़बान पर जुमले आए अस्सला अस्सला वमा मलकत ऐमानुकुम, नमाज का ख्याल करना, गुलामों का ख्याल करना, गरीबों का ख्याल करना, नमाज ना छोड़ देना। आखिर वक्त है, कोई लफ्ज़ ज़बान से नहीं निकला, नमाज का ख्याल आया। मेरी उम्मत कहीं नमाज ना छोड़ दे, मेरी उम्मत नमाज को ना छोड़ दे। मेरे प्यारों नबी की आखिर वसीयत है कि नमाज ना छोड़ना। अपने नबी की आखिरी वसीयत को आज मुसलमान भुला बैठा है।
अल्लाह मेरी आपकी हिफाजत फरमाए, हमें समझ अता फरमाए। मेरे हाल में तो यह अर्ज़ कर रहा था, अखलाक को आला बनाओ, किरदार को आला बनाओ, अपनी ज़बान के बोल को मीठा बनाओ। मेरे प्यारो, मेरे नबी ने फरमाया वह हुस्न खलीक़तिन, तीसरी चीज़ है अपनी ज़बान के बोल को मीठा बनाना, अपने अखलाक को आला बनाना। मैं कहा करता हूँ, सीनों में कदूरत रखते हैं, आपस में नफरत करते हैं। सिखलाया नबी ने जो प्यारो वफा, वो प्यारो मोहब्बत भूल गए। इस्लाम के गाजी बन न सके, हम दिल से नमाजी बन न सके। जिन सजदों में मिलता है वो खुदा, हम ऐसी नमाजें भूल गए। ईमान की दौलत खो बैठे, इस्लाम की अज़मत भूल गए। गैरों के फसाने याद रहे और अपनी हक़ीक़त